हम सभी अभी हिमालय में हैं। आजू बाजू का यह वातावरण जो देख रहे हो, पक्षियों की चहचहाट, प्रकृति का यह सौंदर्य हमें शहरों में प्राप्त नहीं होता। तुम में से कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हो, कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, कुछ तो बहुत छोटे हैं। उनके माता पिता को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने छोटे बच्चों को ऐसे आध्यात्मिक शिविर में क्रिया योग सीखने के लिए यहाँ पे हिमालय में भेजा। यहाँ पे आके हमको सबसे पहले जगह की ऊर्जा को पहचानना है। आजू बाजू का ये प्रकृति का सौंदर्य देखे हम तो ये सामान्य नहीं है। इस वातावरण के यह शुद्ध वायु और इसके अंदर से हम अधिक से अधिक क्या लाभ प्राप्त कर ले, सबसे पहला प्रयत्न इस शिविर के दरमियान हमारा यही होना चाहिए। हम सभी अभी हिमालय में हैं। आजू बाजू का यह वातावरण जो देख रहे हो, पक्षियों की चहचहाट, प्रकृति का यह सौंदर्य हमें शहरों में प्राप्त नहीं होता। तुम सभी अलग अलग फील्ड में अपनी जवाबदारियां निभा रहे हो। तुम में से कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हो, कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, कई सारे डेवलपर्स हो, कई सारे आईटी फील्ड के एक्सपर्ट्स हो, कई सारे एआई इंजीनियर्स हो। कुछ तो बहुत छोटे हैं। उनके माता पिता को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने छोटे बच्चों को ऐसे आध्यात्मिक शिविर में क्रिया योग सीखने के लिए यहाँ पे हिमालय में भेजा। इस जगह पे हम आए हैं। ये मल्ली मेराई नाम की ये जो जगह हिमालय की गोद में कुमाऊं क्षेत्र का यह एक पहाड़ पर स्थित आश्रम जैसी जगह, जहाँ पे अभी अपने सब पिछले हफ्ते 10 दिन से मेरी साधना हेतु आए हैं। तुम सभी भी इसके लिए आए साथ में। यहाँ पे आके हमको सबसे पहले जगह की ऊर्जा को पहचानना है। आजू बाजू का ये प्रकृति का सौंदर्य देखे हम तो ये सामान्य नहीं है। इन वृक्षों की अपनी ऊर्जा है, पृथ्वी की अपनी ऊर्जा, इस वातावरण के यह शुद्ध वायु और इसके अंदर से हम अधिक से अधिक क्या लाभ प्राप्त कर ले, सबसे पहला प्रयत्न इस शिविर के दरमियान हमारा यही होना चाहिए। अहमदाबाद जैसे सिटी में अपने रहते हैं। आश्रम में भी तुम लोग नियमित आते हो। मेरे आश्रम में हर शनिवार को अपने सभा होती है और वर्ष में हम इस तरह से जो 1 से 2 बार भारत के किसी अलग अलग स्थल पे इस तरह से जब शिविर करते हैं तो वहाँ पे तुम में से कई ऐसे हैं कि जो हर शिविर में आ चुका है। कुछ ऐसे हैं जो नवीन हैं, कुछ अभी घूमने के लिए गए हैं। बंधन नहीं रखता मैं कभी किसी को, लेकिन मुझे यह बहुत आनंद होता है कि जब जब यह शिविर हुई है कहीं पर भी, वहाँ पे तुम लोगों का लेवल धीरे धीरे करके इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता जा रहा है कि छोटी सी उम्र में बहुत ही बड़े जवाबदार व्यक्तियों जैसी समझदारी आ गई है। और ये समझदारी ही सबसे बड़ी कमाई है। आज हम समाज में देखें तो सबसे ज़्यादा लोगों को जो कंप्लेंट्स है एक दूसरे के प्रति, वो केवल समझने की है। तुम लोग भी ज़्यादातर जानते होंगे कि यही प्रश्न उठता है, यही आरोप होते हैं। पति पत्नी के बीच में ये होता है कि मेरा पति मुझे समझता ही नहीं है कुछ। पत्नी का ये आरोप है तो सामने पति का भी ये आरोप है कि वो समझ ही नहीं पाती मुझे। फिर डाइवर्स की तरफ चले जाते हैं। संसारी बंधन, लग्न बंधन टूटने की कगार पे आ जाते हैं।
बहू सास को नहीं समझ पाती, सास बहू को नहीं समझ पाती, बॉस कर्मचारी को नहीं समझ पाता, कर्मचारी बॉस की तकलीफ नहीं समझ पाता, पड़ोसी अड़ोसी एक दूसरे की तकलीफें नहीं समझ पाते। कहीं न कहीं हम जब प्रकृति से दूर हुए तो हमारे जीवन में समस्याएं ज़्यादा आई। ये प्रकृति जो है हमें सहनशीलता सिखाती है, क्योंकि यहाँ अभाव में हम कम इसमें रहना सीखते हैं। ज़्यादातर हमारी जो कंप्लेंट्स होती है, जो फरियादें होती है जीवन के प्रति या किसी के भी प्रति, तो वो ज़्यादातर सुविधाओं को लेकर होती है। तुम लोग इतने दिनों से यहाँ पे हो, इस इतने पवित्र स्थल में, इस हिमालय की इन घाटियों में, रोज़ हम अलग अलग जगह पर घूमने जाते हैं। उसके बाद सायं समय पे सुबह शिविर की तरह इस तरह से एकत्रित होकर क्रिया योग, ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। घूमना का घूमना हो जाता है। इस इलाके के अलग अलग स्थल, पर्यटन स्थल, प्रवासन स्थल, उसकी मुलाकात भी हो जाती है, और साथ ही साथ जीवन की आत्मिक उन्नति, जो कि बहुत ज़रूरी है। सुख मिलना तो बहुत सहज बात है, सुख तो कहीं पे भी मिल जाएगा, मुश्किल है आनंद मिलना। और इस प्रकृति की गोद में अभाव में जीकर, यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है, यहाँ पे फ्रिज नहीं है, यहाँ पे एसी लगे हुए नहीं है, प्रकृति ने ही एसी लगा के रख दिए हैं। नदी के झरने में जाके तुम लोग स्नान करके अपने कपड़े वहीं पे धो देते हो, वहीं पे पेड़ों के ऊपर सुखा देते हो। शहर के वॉशिंग मशीन के ड्रायर के अंदर कपड़े सुखाने वाले तुम लोग यहाँ पे बहुत सहजता से तुम देखते हो कि बिना वॉशिंग मशीन के, बिना किसी व्हीकल के जीवन चल सकता है, बिना पंखे के, बिना एसी के जीवन चल सकता है। तुम लोग तो इन सब बातों से बहुत अच्छी तरह से अनुभूत हो। सादगी, सिंप्लिसिटी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रह चुका है, और इसका सीधा रिश्ता रहता है शांति के साथ, और शांति आत्मा का स्वभाव है। हमारे जितने क्रियाकलाप होते हैं वो केवल और केवल शांति प्राप्त करने हेतु होते हैं। ज़्यादातर लोग ये बात नहीं समझ पाते। लोगों को लगता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य है पैसा प्राप्त करना, सुविधाएं प्राप्त करना। सुविधाएं अगर आनंद देती तो समाज में इतने सारे प्रॉब्लम्स होते नहीं। सुविधाओं से अगर हमारे जीवन को उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाता तो समाज के इतने सारे प्रॉब्लम्स होते नहीं। सुविधा हमें कुछ भी नहीं दे सकती, केवल सुख दे सकती है, और सुख हमेशा क्षणिक होता है। सुख का विरुद्धार्थी शब्द है दुख। सुख पूरा होगा, फौरन दुख घेर लेगा। आनंद में ऐसा नहीं होता। आनंद की अनुभूति करने के बाद उसमें उत्तरोत्तर प्रगति होती है। आनंद के बाद निजानंद, आत्मानंद, परमानंद, ऐसा करते करते ब्रह्मानंद तक की अवस्था। उसका कोई विरोधी शब्द नहीं है। जिस व्यक्ति को एक बार आनंद की अनुभूति हो गई, जैसा कि मैंने कहा, शांति आत्मा का स्वभाव है, आनंद आत्मा का स्वभाव है। हम आनंद प्राप्त करने के लिए जन्मे हैं। आनंद को प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। इसीलिए किसी की मृत्यु होती है तो प्रार्थना ये की जाती है, भगवान उनकी आत्मा को चीर शांति प्रदान करे, है ना, ऐसा ही कहा जाता है। तो चीर शांति जो है, चीर का मतलब होता है सतत चलती रहे, कि जिसमें किसी भी तरह का व्यवधान ना आए। ऐसी चीर शांति प्राप्त करना ये हमारा अधिकार है। लेकिन इस अधिकार को हमने ही मॉडर्नाइजेशन के नाम के नीचे, शहरी जीवन के नीचे, सुविधाओं के नाम तले, झूठी देखा देखी और पूरा धखौसले भरा नकली जीवन हम जी रहे हैं। तुम सब आईटी फील्ड में हो, तुम्हें मालूम होगा अच्छी तरह से, ज़्यादातर इस फील्ड के हो। आजकल तो आईटी क्या, कोई भी फील्ड हो, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया को पगार दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रेस नहीं दिखाई देता। दिन भर काम करके
मजदूरी करके, कहीं ना कहीं मजदूरी है वो कंप्यूटर के सामने चाहे लैपटॉप के सामने। इतना करने के बाद जिस तरह से एक व्यक्ति दिन भर का थका हारा जो पैसा कमाकर वो अपना आनंद प्राप्त कर सकता है वो नहीं कर पाता। जो एक किसान कर पाता था, किसान भी दिन भर मेहनत करता था लेकिन वो प्रकृति की गोद में रहता था, उस वजह से उसको वो स्ट्रेस नहीं होता था, वो लोगों से जुड़ना जानता था। किसानी करके आया हुआ किसान अपने खेतों से जब संध्या समय पे घर पे पहुंचता, घर पे खाना वाना खा के बाहर किसी पेड़ के नीचे सभी किसान इकट्ठा होके गांव की, घर परिवार की, खेतों की, करंट अफेयर्स की बातें करते थे। आज के समाज की तरह, युवा वर्ग की तरह लैपटॉप या तो मोबाइल के अंदर घुसे नहीं रहते थे। जब व्यक्ति व्यक्ति के साथ जुड़ेगा नहीं, विचारों का आदान प्रदान होगा नहीं, मोबाइल के अंदर के शॉर्ट्स देख के चाहे रील्स देख के, ठीक है देखने चाहिए, मोबाइल बुरी चीज़ है ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन मोबाइल ही हमारा जीवन नहीं है। हम क्या देखते हैं, हमारा रियल जो स्वभाव मैंने बताया, शांति प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है, पैसा ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। अपना सनातन धर्म कहीं पे ऐसा नहीं सिखाता कि भाई सन्यास ले लो, विवाह मत करो। हमारे जैसे कोई बाबा भी ये नहीं कहेंगे कि विवाह मत करो, बिल्कुल विवाह करना चाहिए। हमने नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को ऐसा कहे कि मत करो, ये अपनी अपनी चॉइस है। पैसा मत कमाओ ऐसा हम नहीं कह सकते, ना कहना चाहिए, लेकिन जीवन का जो सही आनंद है इससे अलिप्त मत रहो। और होता ये है कि ये पैसा कमाने की दौड़ में सामान्य मनुष्य देखा देखी करने में, मुझे रिश्तेदारों को दिखा देना है, मुझे अड़ोसी पड़ोसी को ये दिखा देता हूँ मैं किस लेवल का हूँ, मैं कितना कमाता हूँ, उसके पास तो ऐसी कार है मैं तो ऐसी कार लूँगा, उसके पास तो इतने BHK का फ्लैट है मेरा इतना बड़ा होगा। और अपनी आमदनी 98, खर्चा 10 रुपया। ये हालत के ऐसे लोन कहो चाहे जो भी कहो, ऐसे चक्कर में आ जाता है। फिर कभी तो जिस पैसों से सुविधा खरीदने के लिए मरमर कर रहा था वो जीव उस सुविधा का आनंद नहीं ले पाता। वो सुविधा प्राप्त करने के लिए जो जो उसने एडजस्टमेंट किए हैं पैसों के, उसको चुकाने में, उसी के टेंशन में रात की नींदें हराम होती है, खाना खा नहीं पाता। यहाँ की लोन चुकानी है, वहाँ की लोन चुकानी है। आत्मा का स्वभाव जैसा कि कहा आनंद है, शांति है। रात को करवटें बदल बदल के अगले महीने की इस तारीख तक मुझे लोन मेरी भरी जाएगी कि नहीं, मेरे पास कितना सेविंग बचेगा, मेरे बच्चों की पैसे फीस मुझे भरनी है, आगे के भविष्य के लिए भी कुछ बचा के रखना है। आजकल ये जो शहरी जीवन, मॉडर्नाइजेशन का जीवन, खड़े खड़े प्राणी की तरह खाना खाना, पिज़्ज़ा बर्गर जैसे विदेशी आहार को खाने वाला इंसान, मैदे से बनी हुई पाव, डबल रोटी ऐसी चीज़ें खाने वाला इंसान अपने शरीर का तंत्र इस हद तक खराब कर चुका है, ये सब कुछ खाते समय 1-2 साल में इसके अनुभूतियाँ नहीं होगी, लंबा समय जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि लंबा समय के बाद ये सब चीज़ें हमारे शरीर के ऊपर विरोधी असर डालना या तो दिखना शुरू होगा, लेकिन वो जब इसका असर दिखना चालू हुआ होगा तब वो चीज़ अंदर अच्छी तरह से घर कर चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। और फिर हम ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं तो हमको लगता है कि हफ्ते भर से ट्रीटमेंट चल रही है, कोई असर नहीं दिख रहा, गोली बंद कर दी तो फ़ौरन तकलीफ़ चालू हो जाती है। पर भाई तकलीफ़ हफ्ते भर से नहीं आई हुई, जो लाइफस्टाइल जी जा रही है, मोबाइल के अंदर देर रात तक रील्स और शॉर्ट्स और वीडियो देखने वाला इंसान ये नहीं सोचता कि रात्रि को अमुक समय पे सो ही जाना चाहिए, सूर्यास्त के 3 घंटे के अंदर अंदर खाना खाकर नींद हो ही जानी चाहिए शुरू। उधर सूर्योदय से जितना पहले उठ सको उतना अच्छा है, आयुष्य लंबा होगा, शरीर का एक एक कोश इसकी वजह से निरोगी रहेगा। शुद्ध पानी पिया जाए, सिंपल सा आहार लिया जाए, इन सब से व्यक्ति धीरे धीरे वक्त के साथ दूर होता जा रहा है, केवल नकली जीवन जिया जा रहा है। पानी जैसी हमारे शरीर की बहुत बेसिक ज़रूरत,
तुम सभी पढ़े लिखे हो, ज़्यादातर शिविर में आने, हम भी पढ़े लिखे हैं। हम पढ़े लिखे तभी बता सकते हैं ये बातें। लेकिन पढ़ाई का ये मतलब नहीं होता कि हम अपने धर्म से या हमारी संस्कृति से या हमारे पूर्वजों ने जो इतनी उच्च कक्षा की परंपरा हमको दी है उससे हम अलिप्त रह जाए या उसको हम अवॉइड करें या उसको हम नीचा समझें। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पूर्वजों ने हमको जो कुछ भी सिखाया, आज विदेशों से लोग वो सीखने के लिए आते हैं। तुम लोग भी अभी इस प्रवास में हो, चाहे इसके पहले के जितने प्रवास में तुम लोग आए, अलग अलग जगह पे अपने जब शिविर करते हैं भारतवर्ष में, तुमने देखा है कि विदेशी लोग भारत में आके पूरा विदेशी वेस्टर्न कल्चर का जीवन छोड़कर कि आप इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, तो आप लोग भी पीछे वाले इधर आ जाइए। तो जिस तरह से जीवन जीते हैं ये लोग, उन सभी के जीवन का जीने का जो तरीका है वो धीरे 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 रोगों में परिवर्तित होता है। और यही की यही लाइफस्टाइल रहती है। वो रोग वक्त के साथ क्रॉनिक बन जाते हैं। क्रॉनिक हुआ रोग 1-2 दिन या हफ्ते या महीने भर की ट्रीटमेंट से ठीक होने वाला नहीं। और मेडिकल साइंस की दृष्टि से कहूँ तो बिल्कुल नहीं होने वाला इन विदेशी दवाइयों से। विदेशी दवाइयाँ केवल इनके सिम्टम्स को दबा देती है, अंदर की गंदगी वैसी की वैसी पड़ी रहती है। सर्दी होने पर या नाक गलने पर दवाई लेके सर्दी को बंद करने वाले ये मॉडर्न लोग, मेरी दृष्टि से देखो तो एक नंबर के बेवकूफ़ है। नाक से जो पानी या पतला कफ शरीर में फेफड़ों में जमा हुआ शरीर बाहर निकाल रहा है, सफाई हो रही है, उस सफाई को रोका जाए, उस पानी को बाहर आता रोक दिया जाए, उसको निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तभी शरीर ने उसको यहाँ से निकालना चालू किया। पर जस्ट लोग क्या कहेंगे, बार बार मेरे से नाक पोंछा नहीं जाता, पब्लिकली मुझे शर्म आती है। सर्दी, अरे भाई सर्दी बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे शरीर में जो विजातीय तत्व गए हैं फेफड़ों के अंदर, तो क्या ये गंदगी को अंदर घर करने देना है? क्या उसके लेयर पे लेयर बनने दे रहे हैं? आयुर्वेद ये नहीं करता। आयुर्वेद कभी भी सिम्टम्स को नहीं दबाता। आयुर्वेद अगर सर्दी हुई है, सर्दी 4 दिन चलने वाली है, तो आयुर्वेद की दवाइयाँ लेकर उस सर्दी को और तेज करके शरीर के दूसरे मार्ग के द्वारा या तो बाहर निकाल दिया जाएगा या तो फिर उसी मार्ग से, चाहे नाक के मार्ग से ही अगर कफ निकल सकता है, मुंह के मार्ग से निकल सकता है, उसकी गति को तेज कर दिया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी और कम तकलीफ महसूस करते हुए शरीर से वो गंदगी शरीर के बाहर चली जाए। लेकिन जब तकलीफ आई धीमे धीमे है तो उसको निकलने में भी देर होगी। केवल आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने से काम बनेगा ऐसा भी नहीं है। उसके लिए भी हमें कुछ निषिद्ध चीज़ें जो बताई गई है कि भाई दही छाछ नहीं खाना चाहिए, केला वगैरह आदि मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए कुछ समय तक। तो ये जब तक निषिद्ध आहार का हम कुछ समय तक जीवन में पालन करेंगे और साथ में आयुर्वेदिक उपचार करेंगे तो ज़रूर हमारा शरीर सारे टॉक्सिक्स जो है उसको बाहर निकाल देगा, शरीर अंदर से शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इस मॉडर्न लाइफ को जीने वाले हम, ये सारी 50 आयाम है जीवन के, करोड़ों आयाम है 50 ने। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्वभाव की दृष्टि से देखें तो करोड़ों आयाम हैं और ऊपरी दृष्टि से देखें तो लाखों आयाम हैं। इन लाखों आयामों को हम समझते नहीं हैं। जितना प्रकृति से हम दूर गए उतना हमने अपनी तकलीफ़ों को ज़्यादा आमंत्रित किया है। ऐसी जगह पे रहने वाला मैं इस भाई से कहूँगा कि आजू बाजू का नज़ारा बताए कि कितनी सुंदर प्रकृति की गोद में परमात्मा ने ये सब कुछ कितना सुंदर बनाया है। ये ऐसी जगह पे रहने वाला जीव, मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति को ऐसे में रह के अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को सुदृढ़ करने के लिए किसी जिम में जाना पड़ेगा। जिम ज्वाइन करने से शरीर की क्षमताएं बढ़ेगी या तो प्रोटीन के पाउडर लेकर शरीर की क्षमताएं बढ़ेगी। ये कितनी गलत सोच है ना। पढ़ा लिखा इंसान जितना पढ़ता लिखता है उतना ज़्यादा बेवकूफ़ है, उतना ज़्यादा मूर्ख है। हमसे कई गुना ज़्यादा ज्ञानी
गांव में देहात में रहने वाले एक सिंपल से किसान या गांव की माताएं बहनें बहुत सादा जीवन जीती थी, लेकिन उनको जीवन के सही वाले मूल्य सही मायने में मालूम थे। आज की माताएं बहनें घर में काम नहीं करती, जिम ज्वाइन कर लेती है, फिर घर पे आके अचर कुचर खाती है, हाथ में रिमोट या मोबाइल लेके बैठी रहती है, शरीर से काम नहीं हो पाता। वही माताएं बहनें जिम में जाके अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करेगी, जो पुराने ज़माने के अंदर घर की माताएं बहनें सुबह उठ के घंटी चलाकर घर के लिए दिन भर का आटा पीसती थी, वहाँ पे उसी तरह की एक्सरसाइज करवा लेंगे तो चलेगा। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम के नीचे घर में 50 तरह के नौकर रखे जाएंगे। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है तो भी उसके लिए भी एक व्यक्ति आके वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएगा। बर्तन मांजने के लिए भी अलग होंगे। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग काम करने वाले लगा दिए। धीरे धीरे ये मशीन जाम होने लगता है। इसकी छोटी छोटी कोशिकाएं, छोटी छोटी नलियाँ, वेसल्स, जिसमें से खून, पानी आदि जो सब कुछ बहता है, ये सब कुछ धीरे 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 इसकी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता कम होने लगती है और ये शरीर फिर जाम होता है, फिर घुटनों का दर्द होता है। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। शहर की माताएं बहनें मुश्किल से 35, 40, 45 की उम्र में अब हम कुर्सी के अलावा नहीं बैठ सकते, हमको कुर्सी चाहिए। सत्संग में भी जाएगी तो भी कुर्सियों पे बैठेगी, गार्डन में बगीचों में जाएगी तो भी कुर्सियों पर बैठेगी। 40-50 तो कोई उम्र थोड़ी। छोटे छोटे गांव में चले जाओ, अपने यहाँ पे जहाँ रह रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाली माताएं बहनें, यहाँ के पुरुष बूढ़े बाढ़े इतनी बड़ी उम्र में भी शरीर इतना बूढ़ा हो चुका है, इतना क्षीण हो चुका है, लेकिन उनके अंदर अभी भी वो ताजगी, अभी भी वो जोम है। शहर की किसी माता बहन से 10 गुना ज़्यादा कार्यक्षम रहती, वो दिन भर सुबह से उठती है। हम जब घूमने जाते हैं तो मैं तुम लोगों का ध्यान बटाता हूँ इस बात की तरफ कि देखो कितनी कार्यक्षमता है। शहरी जीवन में ये नहीं रहा। प्रोटीन के पाउडर खा के डोले शोले बनाने वाला इंसान एक बाल्टी वक्त आने पे नहीं उठा सकता, उसमें आलस करता है। लेकिन गांव का कोई प्रोटीन नहीं खाया, हो सकता है सुबह मुट्ठी भर रात को भिगोए हुए चने खा लिए, हो सकता है बेचारों को कई बार वो भी नसीब नहीं होता। कोई जिम नहीं ज्वाइन किया, लेकिन ऐसे पहाड़, चाहे मैदानी इलाकों में भी क्यों ना रहते हो, शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम करके वर्कआउट करवाना ज़रूरी है। घर में नौकर रख के अगर हम सोचे कि जिम में ज्वाइन जाके वर्कआउट, वहाँ पे भी वर्कआउट ही करते हैं, लेकिन घर के काम करने का वर्कआउट करना नहीं, तो इसके लिए प्रकृति दोषी नहीं है। वातावरण खराब हो चुका है, कुछ खराब नहीं हुआ, हमारा दिमाग खराब हो गया है। इस दिमाग को सही करने के लिए ही हर वर्ष मैं इस तरह से कहीं कहीं पे शिविर जाता हूँ, तुम लोग भी आते हो, सबको बहुत आनंद आता है। लेकिन जीवन के ये तथ्य बहुत ज़रूरी है समझना। जब तक हम इन्हें नहीं समझेंगे, इन बेसिक चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी तह तक नहीं जा पाएंगे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सादगीपूर्ण जीवन, किसी को नहीं दिखाना है हमें, जिसको जो सोचना है सोचे। एक बात याद रखो, एक छोटी सी कहानी तुमको बताना मैं पसंद करूँगा, जिससे तुम समझ पाओगे। वैसे तो सभी ने फिल्में देखी होगी, सबको मालूम है कि एक बहुत फेमस गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राजेश खन्ना की फिल्म का गाना है ये, बड़ा फेमस गाना है। लोगों का काम ही है कहना, लोगों की निंदा टीका सुनते हुए। हमारे बारे में भी लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे मालूम है, मेरे बारे में भी बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन इसकी हमें चिंता करनी चाहिए नहीं। एक हाथी जब निकलता है ना, तो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। अभी हम यहाँ आने से पहले अक्षरधाम मंदिर गए थे दिल्ली का, वहाँ पे वो हाथियों की जो प्रतिकृतियाँ बनाई, वहाँ पे तुमने देखा होगा वो कहानी का प्रतिकृति बनाई गई है पंचतंत्र की, कि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी की ना चाल पे असर पड़ता है, ना हाथी के विचारों के ऊपर असर पड़ता है इसका। तो एक वक्त की बात है, भगवान शिव शंकर और माता भवानी पार्वती दोनों ने एक वक्त सोचा कि प्रभु कैलाश में बैठे बैठे थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्यों न हम अंतरिक्ष से पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लें। भगवान ने कहा ठीक है चलो। माता पार्वती ने ये बात रखी,
भगवान भोलेनाथ ने बात मान ली। तो हम सबको मालूम है कि भगवान का वाहन है नंदी। भगवान ने कहा भवानी एक काम करे, नंदी को ले ले। माता जी ने कहा ठीक है ले लो। नंदी को पूछा चलोगे साथ में? नंदी ने भी सिर हिलाया, हाँ प्रभु आप जाओगे वहाँ तो मैं आऊँगा ही। अब प्रभु और माँ भवानी दोनों बैठे नंदी के ऊपर आरूढ़ हो गए और पृथ्वी के ऊपर आकाश मार्ग से घूमने लगे। आकाश मार्ग से जहाँ घूमने लगे, नीचे पृथ्वी लोक के लोगों ने देखा माँ भवानी और प्रभु नंदी के ऊपर जा रहे हैं। लोग कहने लगे फौरन कि देखो कैसे है दोनों, शरीर से हट्टे कट्टे, लेकिन कितने दुष्ट हैं। इनको ये शर्म नहीं आती कि अपने पैदल चले, एक बेचारे प्राणी के ऊपर दोनों रुष्ट पुष्ट बैठे, बेचारे प्राणी की इनको दया नहीं आती। माता जी और भगवान ने सोचा बात सही है कि हम दोनों इसके ऊपर बैठे हैं, बात गलत है, तो एक काम करते हैं। माता जी ने कहा प्रभु आप मेरे पति हो, तो मेरा धर्म ये बनता है कि पति को सुविधा मिलनी चाहिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, मैं चलती हूँ आप बैठो। भगवान ने समझाया लेकिन माता जी नहीं मानी। माता जी भी नंदी के साथ पैदल पैदल चलने लगी। भगवान भोलेनाथ ऊपर बैठे रहे। भ्रमण करते करते आगे गए आकाश मार्ग से। नीचे से लोगों ने देखा, लोगों ने कहा कैसा पति है, इतनी नाजुक इतनी सुंदर कोमल काया वाली पत्नी को चला रहा है और ये देखो ऊपर बैठा हुआ है, इसको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, खुद बैठा उसको बेचारी को चलवा रहा है। भगवान ने कहा ये भी सही है, बात तो सोचने जैसी है कि तुम भवानी तुम बहुत नाजुक हो, तुम्हें ऊपर बैठना चाहिए, मैं पति हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं चल सकता हूँ। भगवान ने माता जी को बिठा दिया और प्रभु पैदल चलने लगे। थोड़े आगे गए, लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, दूसरे लोगों ने देखा, वो फिर बोलने लगे कैसी दुष्ट पत्नी है, इसको रत्ती भर लज्जा नहीं आती, बेशर्म की तरह बैठी है, पति बेचारा चल रहा है, पत्नी का धर्म क्या है, इसको कोई सिखाए। लोगों को मालूम नहीं था शिव पार्वती है। भगवान ने रूप परिवर्तन करके निकले थे। माता जी ने सोचा ये भी सही है कि पति चल रहा है, मैं ऐसे एक काम करते हैं, अपने दोनों नहीं बैठते नंदी के ऊपर, अपने ऐसे ही चलते हैं, अपने साथ नंदी भी घूम लेगा। माता जी भी उतर गई। अब प्रभु, माता जी और नंदी तीनों आकाश मार्ग से जा रहे हैं। आगे लोगों ने देखा तो कहा देखो कितने मूर्ख है दोनों, अच्छा खासा वाहन है, हट्टा कट्टा नंदी है, लेकिन ये बुद्धि नहीं है कि वाहन का उपयोग करे। इन मूर्खों को कोई बताए कि वह वाहन है तो उसका उपयोग तो करो। हर हाल में दुनिया बोलेगी ही बोलेगी। संसार की बातों में अगर फंस गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, गलत काम कर रहे हो, बिल्कुल डर होना चाहिए समाज का। हम सामाजिक अपराध कर रहे हैं, हम कुटुंब, वंश परंपरा, उसके जो भी मूल्य होते हैं उसके विरुद्ध में अगर जाते हैं तो ये बिल्कुल स्वीकारनीय नहीं है। लेकिन अगर हम समाज के विरोध के काम नहीं कर रहे हैं, आत्मोन्नति के काम कर रहे हैं, आज नहीं दिख रहा फायदा, कल जाके अगर उस चीज़ का फायदा होने ही वाला है, ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं, घर कुटुंबीजन हमारे स्वयं की इसकी वजह से उन्नति होने वाली है, ऐसे काम कर रहे हैं, तो इसमें समाज का या किसी का भी डर रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इसीलिए मैंने शुरुआत उस बात से की, ये कहानी बताने से पहले, कि राजेश खन्ना की उस फिल्म का वो गाना, शायद अमर प्रेम पिक्चर का वो गाना है। उस ज़माने में मैं फिल्में देखता था, तो अमर प्रेम अच्छी फिल्में देखी है जीवन में, बहुत कुछ गिनी चुनी पर बड़ी अच्छी फिल्म है। अमर प्रेम पिक्चर का ये गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। तो हमारे जीवन की रैन धीरे धीरे पास आ रही है। छोटा सा जीवन है, देखा देखी में कोई क्या कहेगा, ये तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा तो नहीं रहने चाहिए, इसने 1000 के कपड़े पहने, 1000 का शर्ट पहना है तो मेरे पास भी 1000 का ही होना चाहिए, इसका पैंट इतने का है, ये ऐसी गाड़ियों में घूमता है। ऐसा सब नहीं होता भाई, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।
मेरे गुरुजी, जिनके बारे में तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो, इसी हिमालय में वो केदार क्षेत्र में पूरे बर्फ़ के इसमें विराजते हैं। अभी वर्तमान में उनका आयुष्य वर्तमान में चल रहा है सन्यासी शरीर का 1738वां वर्ष 1738वां वर्ष चल रहा है उनका। ध्यान में नियमित रूप से जब मैं रात को ध्यान करता हूँ तब दर्शन देते हैं मुझे ध्यान अवस्था में। तो हमेशा उनका ये वाक्य होता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तकलीफ़ हम इंसानों में है, हमें जीना ही नहीं आया। परमात्मा ने तो बहुत खूबसूरत जीवन दिया हुआ है, लेकिन इस जीवन को हम जी नहीं पाए। छोटी छोटी बातों के पीछे इतने मूल्यवान करोड़ों करोड़ों की संपत्ति देकर भी जिस एक क्षण को हम वापस नहीं खरीद सकते, जो जीवन से एक बार चली गई, ऐसी क्षण अगर हम नहीं खरीद सकते, फालतू की बातों के पीछे आखा आयुष्य हम ऐसे ही व्यय कर देते हैं। तो ऐसे शिविरों के अंदर, ऐसे आध्यात्मिक मूल्यों के अंदर हमें जीवन जीने का तरीका ही बताया जाता है। कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, वो तुम्हें जीवन जीने का तरीका ही बताएगा। और तुम जैसे लोगों को भी ये चाहिए कि ऐसी शिविर अटेंड करके जो तुम साल भर की ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित करके जाते हो, उस साल भर की ऊर्जा का उपयोग तुम्हारी कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ साथ इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी समाज को कुछ लौटाना है। ठीक है, उनका बेचारों का अज्ञान है, देखा देखी का, झूठे दिखावे का, धखोसले वाला जीवन जी रहे हैं वो लोग। तो उस धखोसले वाले जीवन से हमारी जवाबदारी बनती है कि हम उनको बाहर ले आए। इसलिए इन शिविरों का मैं कोई शुल्क नहीं लेता। हर शनिवार को अहमदाबाद वाला, जो अहमदाबाद के पास वाला आश्रम जो है, वहाँ पे इस तरह से अपने जब शिविर करते हैं, मुझे कई बार तुम में से कुछ भक्तों ने कहा, जो नहीं आए, जो इधर उधर अभी घूमने गए हैं या जो अभी अहमदाबाद में हैं, अलग अलग व्यक्ति मुझे कई बार कहते हैं कि आप ऐसी शिविरों का शुल्क क्यों नहीं लेते, आप हमको स्वेच्छा से क्यों कहते हो कि जो रखना है रखे गौ सेवा के नाम से, एक नियत शुल्क क्यों नहीं। पर उसकी वजह ये है, कोई व्यक्ति अगर सामर्थ्यवान है तो बहुत स्वाभाविक है, वो गौ सेवा में कुछ न कुछ दान दे ही देगा, इस समाज के प्रति अपना ऋण अदा करेगा। लेकिन जिसकी क्षमता नहीं है, तो क्या उसको ऐसी शिविर या ऐसी आध्यात्मिक उन्नति से वंचित रहने का? नहीं, कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान से वंचित ना रहे। इसी उद्देश्य से अहमदाबाद के आश्रम में, अहमदाबाद यानी कि वो थौड़ वाला जो आश्रम है, कड़ी थौड़ रोड पर गणपति का जहाँ पे मंदिर है, गुरु जी की कृपा से ही वो गणपति भगवान की जो श्री विग्रह है, उनके आदेश से, उस टाइम पे तो तुम लोग भी थे ना, इनमें से कुछ लोग थे, और अपने लोग गए थे गंगा मैया में से डुबकी मारी, और गणपति महाराज की जो मूर्ति मिलेगी, गुरुजी ने करीबन 8-9 महीने पहले ही कह दिया था, और हम सब गए थे और गणपति प्रभु की मूर्ति वहीं से अपने को बड़ी चमत्कारी श्री विग्रह अपने को मिला, उनकी जहाँ पे स्थापना है, उस आश्रम की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे इसीलिए निःशुल्क शिविर रखी जाती है। हर शनिवार को लोग आए, भोजन प्रसाद होता है, उसका आनंद उठाए। भोजन प्रसाद भी साधना में, शिविर में हर दृष्टि से बहुत सामान्य, मन के विकारों को प्रवृत्त ना करे, ऐसा शरीर को, मन को सांत्वना दे, शांति प्रदान करे, किसी भी तरह की शरीर के अंदर उद्वेग पैदा ना करे। तेज खाना खाना, मसालेदार खाना खाना, है ना, ज़बान को तो बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन जो 2.5 इंच की ज़बान के एक बार नीचे उतर गया, उसके बाद सबसे ज़्यादा शरीर को कोई प्रॉब्लम करता है तो वो है हमारा खाया हुआ आहार। आशाराम बापू हमेशा ये बात कहते हैं कि दुनिया में भूखा लोग उतने नहीं मरते, भूखा कोई नहीं मरता, इंसान मरता है अतिशय आहार और अपने चटपटे खाने के स्वाद लोलुपता की वजह से। तो देखा देखी में जीने वाला इंसान इस तरह से अपने जीवन का कबाड़ा कर देता है। मैं बहुत आनंदित हूँ कि तुम जो बड़े हो, ये लोग तो चलो हर वर्ष की तरह आए हो, कुछ लोग अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं आए, वो भी फ़ोन के द्वारा नियमित रूप से तुम ये जो वीडियो कॉल और इसके द्वारा उनको कनेक्ट कर देते हो, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ख़ास तो साधुवाद है ये जो छोटे एसएससी बोर्ड की एग्ज़ाम में प्रभु कृपा से बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके पास हुए, बिल्कुल स्ट्रेस के बगैर सहजता से पढ़ाई की और इतने ज़ोरदार परसेंटेजेस लाके पास हुए। इन सभी बच्चों को भी उनके माता पिता ने इतने दूर का हिमालय की इन वादियों में आके इस तरह से शिविर अटेंड करने का, घूमने फिरने के आनंद के साथ साथ जीवन की भी उन्नति हो कि जाओ हमको सीखने को नहीं मिला लेकिन बच्चों तुम सीख के आओ कुछ, इस भाव से जो भेजा, सचमुच में उनके माता पिता, कुटुंबीजन सभी बहुत साधुवाद के पात्र हैं। ये एक सही मायने में एजुकेटेड व्यक्ति हम जिसको कहेंगे उसकी निशानी है। सही मायने में जो एजुकेटेड व्यक्ति है वो कभी भी अपने बच्चों को अध्यात्म से, संस्कृति से कभी दूर नहीं करेगा, धर्म से कभी दूर नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है सच्चे मूल्य वहीं पे हैं। मॉडर्नाइजेशन के नाम के नीचे अपने बच्चों को हम संस्कार ना दे, धर्म से दूर रखे, वही बच्चे को जब प्रेम नहीं मिलता, एकत्व की भावना नहीं मिलती, संस्कृति के साथ और प्रकृति के साथ जब जुड़ाव नहीं कर पाता, वही बच्चा विवाह के पश्चात अपने माता पिता के साथ भी फिर जिन माता पिता ने जन्म दिया, बड़ा किया, उनके साथ जुड़ाव पैदा नहीं कर पाता, घर में प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं और फिर समाज में वृद्धाश्रम बढ़ते हैं। फिर वो माता पिता वृद्धाश्रम में छोड़ दिए जाते हैं। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, उसमें बच्चा गलत नहीं है। बच्चे को बचपन से जो ट्रीटमेंट दी गई, उसको अकेला रहने की आदत दी गई, उसको धर्म से विमुख कर दिया गया, मॉडर्न वेस्टर्न लाइफ जीने के पीछे उसको जिस रास्ते पे माता पिता ने चलाया, उसका नतीजा कुछ वर्षों बाद जब बच्चा जवान हो जाता है, विवाहित होकर आता है, फिर उसी बच्चे को वही मॉडर्ननेस बहुत सहज लगता है कि ठीक है ना, हमारा जीवन है, अब हम दोनों को साथ में जीने का अधिकार है, अब माँ बाप नहीं चाहिए साथ में, अब या तो आप अलग रहो, हम अलग रहते हैं, नहीं है दूसरा घर तो अब ये घर मेरा है, माता पिता की जवाबदारी है, हमको वंश परंपरागत संपत्ति मिले, अब इस घर के ऊपर हमारा अधिकार है। माता पिता के खिलाफ केस कर देते हैं और माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ये नौबत ऐसी शिविर अटेंड करने वाले बच्चों को, जिनको बचपन से ही इतने अच्छे संस्कार मिले हैं, उनके माता पिता को कभी भी कोई वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को भेजा। और बहुत अच्छी बात है कि इनका भी मानसिक स्तर बहुत अच्छा है। इन बातों को, क्रिया योग को, ध्यान योग को, जो तुम लोग रोज़ समझते हो, हम रात्रि को ध्यान करने बैठते हैं, प्रातः सुबह उठकर भी हमारी जो रोज़ निशी के कार्य चलते हैं, उसके बाद हम सभी इस इलाके के पर्यटन स्थल पे घूमने जाते हैं। तो प्रवास, पर्यटन और उसके साथ यात्रा, जीवन की उन्नति का आनंद, ये जो तुम लोग ले पा रहे हो, इसका बहुत सारा क्रेडिट माता पिता को भी देना ही पड़ेगा। भगवान को तो है, गुरु जी को तो है ही, क्योंकि सब कुछ वही नियंता है, उनकी कृपा से ही सब होता है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये माता पिता ने भेजा, तब जाके तुम आ पाए, और इसके लिए तुम भी साधुवाद के पात्र हो, तुम्हारे माता पिता, परिवारजन, और तुम्हारी ये जवाबदारी बनती है कि जाके तुम उनको भी ये वैल्यूज़, ये सब बातें अवगत कराओ। उनको मालूम ही होगा, उनकी प्रगति हुई होगी तभी उन्होंने तुमको यहाँ पे भेजा है। इसीलिए तो उन्होंने तुमको भेजा कि जो हमको नहीं मिला या तो जो मिला है जाओ उसको प्राप्त करके आओ, क्योंकि उनको एटलीस्ट उसकी वैल्यू ज़रूर मालूम है। तो इस तरह से आज की संध्या समय का अपना ये सेशन अपने यहीं पे समाप्त करेंगे। रोज़ की तरह से हम प्रार्थना कर ले, इस प्रकृति की गोद में आजू बाजू हम देख रहे हैं कितनी सुंदर प्रकृति है। एसी की हवाओं को टक्कर मारे ऐसी मंद मंद हवा की लहर खिया, शीतल लहर खिया, और उसमें इन पक्षियों की चहचहाहट, पूर्णतया कुदरत के सानिध्य में रोज़ इस तरह से हम बैठते हैं। आज तो हमारा आखिरी सेशन हुआ, कल तो हमारा प्रवास फिर से उसी भगदड़ के जीवन की तरफ शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि जो व्यक्ति ऐसी शिविर अटेंड करता है, ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पे चल पड़ा हो और रोज़ के जीवन में इसकी रोज़ 5-10 मिनट के लिए भी मन को शांत रख के प्रैक्टिस करता हो,
उसको शहर की भागा दौड़ी का जीवन, चाहे देखा देखी का, नकलीपन का जो ढकोसले वाला जीवन शहरों में चलता है, वो बिल्कुल प्रभावित कर पाएगा नहीं। वो अपनी मस्ती में एक मस्तराम की तरह जिएगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, फिर वही बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उस तरह से किसी के भी शब्दों का कोई असर नहीं होगा। अपनी प्रगति कितनी हुई है उसका लगातार वो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करेगा। तो ये प्रगति के मार्ग पर आप लोग चलते रहें। कल अपना फिर से हम हमेशा की तरह रेलवे में अपने जो रिजर्वेशन हो चुके हैं, ट्रेन में भी अपने करेंगे ध्यान और बाकी की क्रियाएं, उसमें भी बड़ा आनंद आता है। अपना शेड्यूल जो है वो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, पूरी तरह से सात्विक आहार के साथ ध्यान करते हुए अपने गंतव्य स्थान पे फिर से अपनी उसी ज़िंदगी में हमको खूब आनंद के साथ, खूब एंड्योरेंस पावर के साथ जुड़ जाना है। उसके लिए हम कल निकल पड़ेंगे प्रातः। सुबह की शिविर ज़रूर होगी। सुबह फिर से हम सब रोज़ की तरह जल्दी से स्नान करके मिलेंगे और अपनी शिविर को हम अटेंड करेंगे। हम सभी पहले रोज़ की तरह गान कर ले अपने श्लोक का, इस प्रकृति का। मैं ये जो शूटिंग ले रहे भाई इनको कहूँगा कि इस कैमरे के द्वारा आजू बाजू की प्रकृति का भी नज़ारा दिखा दे, ताकि जो कोई भी नहीं आ पाए इस शिविर के अंतर्गत, उन सबको ये देखने को मिले कि कितनी सुंदर जगह पे, कितने प्रकृति के पवित्र सानिध्य में परमात्मा ने ये मौका दिया हमको। अब ये प्रयत्न रहेगा कि हर वर्ष एक शिविर हिमालय में भी की जाए। बाकी की जगह में अपनी रामेश्वरम में हो चुकी, तिरुपति बालाजी में हो चुकी, भारत का हर एक कोना, 4 धाम हो चुके, और सब जगह पे पर्यटन, प्रवास, ट्रैवलिंग के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति, ये बहुत आनंद मिलता है। बाकी के सभ्य अभी नहीं आए, अब हम उनकी राह नहीं देखेंगे। वो खरीदारी वगैरह करने गए हैं, कोई बात नहीं, सुबह की शिविर वो लोग अटेंड कर लेंगे। लेकिन अभी हम साथ में प्रार्थना करके आज के इस सेशन को विराम देंगे। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सवीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वेश्च सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम शांति शांति शांतिः। प्रकृति का धन्यवाद करें। उस परम पिता ने जो जीवन दिया है, उस परमात्मा का आभार मानते हुए मन में खूब आनंद की अनुभूति करो, खूब आनंद। ये जो क्रियाएं हैं इसको लोग समझते हैं धार्मिक क्रिया है। ये क्रियाएं धार्मिक नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। सोचो, हम जीना भूल चुके हैं, हम हंसना भूल चुके हैं। शहरों में लोग नकली हंसते हैं, पूरी नकली हंसी होती है। कहाँ तो लाफ्टर करने वाला इंसान आज तक स्माइल पे आ गया है, गिगल करने वाला स्माइल पे आ चुका है। हम खुले दिल से हंसना भूल चुके हैं। तो ये बहुत गलत बात है। एक बार रोज की तरह फिर से 3-4 बार खुले हाथ ऊपर करके जोर से ठहाका मार के हंसे, आनंद को अनुभूत करें। जोर से एक बार पूरी आवाज़ के साथ ऊपर की तरफ उस परमात्मा का मानो इस हास्य के द्वारा हम आभार मान रहे, इस तरह से जोर से हंसेंगे।
सबको आनंद आता है ना रोज? सबको खूब आनंद आता है, मन की शांति अनुभूत होती है, शिविर में आके अच्छा लगता है ना सबको? थोड़ा बहुत डांटा जाता है कुछ बातों की, क्रियाओं की वजह से। खाना पीना भी तुमको बहुत सादगी पूर्ण दिया जाता है, कम मसाले, कम तेल, काम भी तुम लोगों से खुद का काम खुद करो करवाए जाते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सही जीवन जो है वो ऐसा ही होता है। रिमोट कंट्रोल दबाने से और घंटी बजाने से प्यून आ गया और हम स्विचेस घर की लाइट तक चालू करने के लिए खड़े ना हो, शरीर को श्रम ना दे, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर ये जॉइंट्स जकड़ने ही वाले हैं। तो ये ना हो, इसके लिए ज़रूरी है तुम लोगों से यहाँ पे अपना अपना काम खुद करो, खुद के कपड़े खुद दो। रसोई भी बनाने के लिए तुम लोगों को जोता जाता है। तुम लोग मिलके बड़ी अच्छी रसोई भी बनाते हो। सब कुछ अच्छा, भगवान को भोग लगा के अन्न का आहार लिया जाए साथ में मिल के। अब तो परिवार की भावनाएं टूटती जा रही है, इस तरह से बड़ा परिवार का आनंद भी नहीं मिलता। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम लोगों को इन शिविर में आके सीखने को मिलती होगी। मेरा ये आग्रह रहेगा कि यह संदेश अपने अपने घर तक, जिस ऑफिसेस में तुम काम करते हो, मुझे मालूम है तुम सब बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे, मल्टीनेशनल कंपनी MNC में काम करने वाले, हज़ारों लाखों रुपए वार्षिक कमाने वाले, ऐसे सब हो। लेकिन जिस ऑफिस में तुम काम करते हो वहाँ के लोगों को भी ये बातें ज़रूर सिखाओ। और सिखाने वाला कोई मिलता नहीं, इसलिए लोग सीखते नहीं। बाकी मैं बहुत मानता हूँ कि तुम्हारी जो मॉडर्न जनरेशन है उसकी एक अच्छाई है, उनको कोई सिखाने वाला मिल जाए तो वो बहुत सहजता से सब बातों को स्वीकार करते हैं। और उसका प्रमाण तुम सब खुद हो। इतने यंग हो, लेकिन इस जवान अवस्था में भी ये सब तात्विक मूल्यों को, आध्यात्मिक मूल्यों को इतने वर्षों से मैं देख रहा हूँ, दिल से तुमने आत्मसात किया है। अब तुम सबका कहीं पे भी दुनिया के मटेरियलिज्म में, भौतिकवाद की तरफ कोई ध्यान नहीं है। पैसों के पीछे की दौड़ नहीं है, पर परमात्मा सामने दे ही रहा है, भरपूर दे रहा है, और ईश्वर ज़रूर और देगा अगर मन में संतुष्टि रहेगी तो इस भाव को और दृढ़ करो। रिश्ते निभाना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न लाइफ में सबसे दुख की बात यह है, रिश्ते टूटते जाते हैं। वो ना टूटे, रिश्तों की अहमियत को समझो। कोई हमारी गलती बताए, वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। हाँ, गलती बताने वालों की भी ये भान होना चाहिए कि वो मृदु भाषा में, मधुर भाषा में, अच्छी तरह से, जैसे खाना सुपाच्य होना चाहिए, इस तरह से बताई हुई गलती भी सुपाच्य हो कि सामने वाला उसको सहजता से, किसी छोच के बगैर, किसी झिझक के बगैर, किसी चीड़ के बगैर उसको स्वीकार कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने समाज का ऋण अदा करें, और तुम सब ये करते होंगे, मुझे पूरी तरह से मालूम है। सभी का खूब साधुवाद। अब मैं मेरी साधना करने के लिए जाऊंगा। आप लोग भी अपना खान पान जो है उधर जाइए। सभी को हरि ओम, हरि अस्तु।